So we were talking about covalent bond. So this is equal sharing of valence electrons. और ये क्यों कर रहे हैं? To achieve the nearest noble gas configuration. ये सिंपल सा बनता है. अब सपोज करो एक सिंपल सा केस लेते हैं फ्लोरीन के फॉर्मेशन का, F2 के फॉर्मेशन का. तो तुम्हारे पास सपोज फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2,7, राइट. और लो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट. अब सपोज करो कि एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट से, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट से. तो हमने जो यहाँ पे देखा था आयोनिक बॉन्ड में कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे एक यूनिक चीज होती है कि दे से कि भाई लेट्स शेयर दिस थिंग. एंड व्हेन दे से लेट्स शेयर दिस थिंग, दे मीन कि सपोज इसको F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, ऐसे समझने के लिए कि पहला वाला फ्लोरीन दूसरा वाला फ्लोरीन. तो पहला वाला फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा वाला फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखूंगा, बट आई एम अलाउिंग यू टू यूज इट्स डेंसिटी. आई एम अलाउिंग यू टू यूज दिस इलेक्ट्रॉन. मैं छोड़ नहीं रहा हूँ अपने कि मैंने जान दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है. ये मेरे पास ही रहेगा, बट ये शेयर कर रहा हूँ मैं, राइट. एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि सपोज यहाँ पे है रेलवे स्टेशन, ठीक है. एंड यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और लेट्स से यहाँ पे सिद्धांत खड़ा है. नहीं, दोनों का एस एस हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे गरिमा खड़ी है, और ये ऐसे रास्ता है स्टेशन जाने का. ऑटो वाला लेता है 20 रुपए, ठीक. मेरे पास है 10 रुपए, और गरिमा के पास भी है 10 रुपए. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है. अब हम दोनों को स्टेशन जाना है, राइट. तो क्या हम इंडिविजुअली स्टेशन जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं. एक पॉसिबिलिटी है कि मैं गरिमा को 10 रुपए दे दूं और गरिमा चली जाए, बट इसमें तो फिर मेरा नुकसान होगा ना, मुझे भी काम था, मुझे भी सब सपोज सी फूड में क्लास लेनी थी. अब मैं बोलूँ कि चलो मैं गरिमा से 10 रुपए लेके चला है, तो गरिमा को वहीं छोड़ देता हूँ, तो ये तो बहुत ही नालायकियत वाला काम हो गया. बच्चे को बेचारे को तुमने पैसे भी ले लिए, उसको छोड़ भी दिया. बट एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम अपना पूल इन कर लें पैसा, तो हमारे पास टोटल 20 रुपए हो गया. और अब हम एज अ ग्रुप वो ऑटो हायर कर लें कि भाई ठीक है, ये ऑटो तो नहीं दिख रहा, but ठीक है, हम ऑटो करके ऐसे चले गए. तो हमने क्या किया यहाँ पे? क्या मैंने 10 रुपए गरिमा को दिए? नहीं. क्या गरिमा ने 10 रुपए मुझे दिए? नहीं. हम बोल रहे हैं कि आपस में शेयर कर लेते हैं कि मेरे 10 रुपए तुम भी यूज करो, तुम्हारे 10 रुपए मैं भी यूज कर लेता हूँ. दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो यहाँ पे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो हम इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. दूसरा केस समझाता हूँ. केस ऑफ ऑक्सीजन, केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ये क्या है? O2. अब ऑक्सीजन क्या है? 8 2,6, राइट. तो ऑक्सीजन का तुम स्ट्रक्चर बनाओ. 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, राइट. अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अब ये क्या करेंगे? बोले भाई ये एक शेयर करते हैं एक एक. तो अब दोनों के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अभी भी 8 8 तो नहीं हुआ है, तो बोले चलो एक एक और शेयर कर लेते हैं, राइट. तो अब तुम अगर यहाँ ध्यान से देखो, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये शेयर हो रहे हैं आपस में. एंड यहाँ पे हम बोलेंगे कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा कि भाई ये ओवरलैप यहाँ पे हुआ ऐसे करके, देखा. एंड यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. इसको दिखाते कैसे? O डबल बॉन्ड O, ठीक है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है. इसमें कोई दिक्कत है? और इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक. अब तीसरा केस समझते हैं इसमें. तो तीसरा केस हम ले सकते हैं केस ऑफ N2.
तो N2 में देखो क्या है, N के पास क्या है भाई, 2,5। तो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन है 1 2 3 4 और 5, नाइट्रोजन है 1 2 3 4 और 5। इस नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है और इस वाले को भी 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, राइट। तो इन्होंने एक एक शेयर किया, दोनों के पास 6 6 हो गए। एक एक और शेयर किया, 7 7 हो गए। एक एक और शेयर किया, 8 8 हो गए। तो शेयरिंग देखो कौन से इलेक्ट्रॉन के, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनूंगा मैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। उसको डिनोट कैसे करूंगा मैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये तुम्हारा जो पहला वाला होगा, ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और दूसरा वाला होगा वो तुम्हारा होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये समझ में आया? कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ना, वो दोनों में काउंट करते हैं हम। ये चमक रहा है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो हम दोनों में काउंट करते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, है ना। तो चौथा केस लेते हैं CH4 का, ठीक। तो कार्बन है 6 2,4, हाइड्रोजन है 1, कॉन्फ़िगरेशन है 1। तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मैंने सिंबल लिखा और ऐसे साथ में उसके आजू बाजू मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया ना, इसको हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस करके एक अंकल, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर किसी को ऐसे बताना है तो तुम उसका सिंबल लिख दो, और जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना तुम उनको बना दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हाइड्रोजन ले आते हैं एक, हाइड्रोजन ले आते हैं एक, हाइड्रोजन ले आते हैं एक, हाइड्रोजन ले आते हैं एक क्या है इनका, इलेक्ट्रॉन। तो एक शेयरिंग यहाँ पे होगी, हाइड्रोजन का तो पेट भर गया, 2 हो गए। कार्बन के पास कितने हुए, 5। एक और शेयरिंग कर लो, H का तो पेट भर गया, कार्बन के पास कितने हो गए, 6। एक और शेयरिंग कर लो, H का पेट भर गया, कार्बन के पास कितने हुए, 7। एक और शेयरिंग कर लो, कार्बन के पास कितने हुए, 8। H का भी पेट भर गया। तो कैसे दिखाएंगे इसको, H का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, H का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, H का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और H का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और कार्बन पे ऐसा गोला मारना है कि उस गोले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो ऐसे लेंगे हम लोग। अब तुम इंटरसेक्शन देखो, तुम देखोगे हर इंटरसेक्शन में दो 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 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या इसमें कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट, किसी भी तरीके का? ये समझ में आ रहा है अच्छे से, राइट। चलो अगला केस लेते हैं। तो अगला केस तुम्हारा हो गया अमोनिया का, सॉरी ये फिफ्थ है ना, अमोनिया। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज सीखेंगे इसमें हम लोग। तो नाइट्रोजन का है 7 2,5, और हाइड्रोजन तुम्हारा है 1 विच इज 1 अगेन। तो नाइट्रोजन का सिंबल बनाते हैं, कैसे बनेगा, नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो एक एच अपन ने यहाँ लगा दिया, एक एच अपन ने यहाँ लगा दिया, एक एच अपन ने यहाँ लगा दिया। एच का एक इलेक्ट्रॉन, एच का एक इलेक्ट्रॉन और एच का एक इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग देखते हैं, एक शेयर यहाँ पे हुआ, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, राइट। एच का पेट भर गया, एक शेयर तुम्हारे यहाँ पे हुआ, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। एच का पेट भर गया, और एक शेयर यहाँ पे हुआ, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और एच का भी पेट भर गया। अब बनाते हैं इसको। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये एक हो गया। और नाइट्रोजन का देखो कैसे बनेगा,
चमका। अगर इसी को मैं यहाँ बनाऊं बाजू में, तो तुम बोलोगे सर एन सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच, और ये 2 इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पे बच गए हैं। समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए हैं। तो ये जो बच गए इलेक्ट्रॉन, इनका हम नाम लिखते हैं, इनका एक नाम दिया जाता है। इनको हम कहते हैं लोन पेयर। ये है तुम्हारा लोन पेयर। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और ये भी तुम्हारा। इसको हमने बोल दिया बॉन्ड पेयर। समझाने के लिए कैसे कह सकते हैं अपन, ये वाला केस है, दिस इज योर लोन, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज योर बॉन्ड पेयर। ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये तुम्हारा बॉन्ड पेयर। ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तुम्हारा क्या है? बॉन्ड पेयर। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है तुम्हारा, ये है तुम्हारा लोन पेयर। एक चीज बहुत ध्यान रखना, मैं पेयर की बात, सॉरी, ये ध्यान रखना, मैं देखो पेयर बोल रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमेशा पेयर में आते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? राइट, गुड। तो आखिरी केस देखते हैं इसका। तो 6 वाला केस हमने लिया H2O का, है ना? तो ऑक्सीजन है तुम्हारा 8, 2, 6, हाइड्रोजन तुम्हारा 1। तो ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। एक एच यहाँ लगा दो, एक एच यहाँ लगा दो, एक एच का और एक इसका। अब बहुत ध्यान से देखो, एक शेयर तो यहाँ पे हुआ और एक शेयर यहाँ पे हुआ, राइट? तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो एच का पेट भर गया यहाँ पे, एच का पेट भर गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन का पेट भी यहाँ पे भर गया। ये समझ में आ रहा है? इसको बनाऊंगा कैसे मैं? ओ सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, और एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। चमका? तो इसके पास क्या हो गया? ये और ये है तुम्हारा बॉन्ड पेयर, और ये तुम्हारा क्या है? लोन पेयर। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ये समझ में आया? एक बार देखो फिर से तुमको दिखा दे रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड की हमने बात करी, इक्वल शेयरिंग की हमने बात करी, हमने बोले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखा, ये क्या है तुम्हारा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने देखा ये, तो ये तुम्हारा क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर हमने देखा तुम्हारा N2, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या था? ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये लिखना मैं भूल गया, है ना? लिख देते हैं इसको। तो ये जो ये वाला बॉन्ड है, ये है तुम्हारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें नोट ये कर सकते हैं अपन ना कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं? 6। 3 एक साइड से और 3 एक साइड से। ये समझ में आता है क्या? क्लियर है ना? ठीक है। फिर हमने ये मीथेन का देखा कैसे बनता है, फिर हमने ये अमोनिया का देखा कैसे बनता है। अमोनिया में हमने सीखा कि भाई लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में जा रहा है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। हमने वाटर का केस देखा कि कौन सा बॉन्डिंग में जा रहा है और कौन सा बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये एक और कॉन्सेप्ट इसे समझ लेते हैं, ये है तुम्हारा कार्बन कंपाउंड्स का। ठीक है, तो काम आएगा। तो सपोज करो कि मैं बात करता हूँ प्रोपेन की। ठीक है ना? तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H8, राइट? इसको मैं बनाऊंगा कैसे? सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, H H H H H H। ठीक, राइट? इसको एक और तरीका हो सकता है कि मैं लिखूं CH3 CH2 और CH3। और इसको एक और तरीका होगा, मैं इसको ऐसे बना दूं। तो यहाँ पे ये तुमको ध्यान देना बच्चे
कि ये जो तुम्हारा, ये तो तुम्हारा हो गया नेम, ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तुम्हारा हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला, और ये तुम्हारा हो गया बॉन्ड लाइन, या इसको हम बोलते हैं डैश लाइन फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला हम क्या करते हैं, वी डू नॉट शो द सी एच बॉन्ड्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत तो नहीं है, वो तो तुमको पता है ना कैसे बनाते हैं, जो जो जहां जहां पे भी बॉन्ड है उसको तुम ऐसे डॉट डॉट में कन्वर्ट कर लो। तो बना देता हूँ तुम्हारे लिए। तो कार्बन, 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 एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार। हाइड्रोजन को ब्लू कर देता हूँ, हाइड्रोजन, 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 एक और एच, एक और एच, एक और एच और एक और एच, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग कराते हैं इनकी। तो शेयरिंग कराते हैं, तो शेयरिंग हो गई इनकी। एक यहाँ पे बॉन्ड बना, एक यहाँ बॉन्ड बना, एक यहाँ बॉन्ड बना, एक यहाँ बॉन्ड बना, एक और। ठीक, अब कराते हैं कार्बन का खेल। अच्छा, एक और यहाँ पे देखो ध्यान से कि कार्बन भी यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब कार्बन का अगर मैं करूँ तो थोड़ा सा जूम करके कर देता हूँ तो थोड़ा सा ठीक सा दिखेगा तुमको। तो हर कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये देखो कैसे बनेगा, दिख रहा है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, देखो। और ध्यान रहे कि इस गोले में बस एक ही एटम आना चाहिए, ये नहीं कि तुम पगल के कार्बन को भी लपेट दो इसी गोले के अंदर, ना ना। इस गोले में बस कार्बन ही रहेगा, एच भी नहीं आना चाहिए। और ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये तो मैं बोलूंगा तुम अभी बना लो एक बार इसको, ये तुम्हारे काम आएगा, है ना। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या है नाम। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला तुम क्या दिखाते हो, सारे बॉन्ड्स। कंडेंस्ड फार्मूला तुम क्या दिखाते हो, बस सी के बॉन्ड्स, एच और सी का बॉन्ड हटा देते हो तुम। ये हो गया बॉन्ड लाइन है, डैश लाइन, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक बार ये बनाओ अच्छे से। बॉर्ड लाइन या फिर ये जो डैश लाइन फॉर्मूला है ये कैसे बनाते हैं? इसमें देखो क्या करते हैं कि अपन ना जहां जहां भी कॉर्नर है, जहां जहां पे एंड है, तो सपोज करो कि यहाँ पे हम मानेंगे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, जो भी वैलेंसी बच के सारी हाइड्रोजन से भर दो। ठीक है, तो देखो जैसे बीच वाले कार्बन की 2 वैलेंसी तो पूरी हो गई ना, बाजू बाजू में 2 ही बची, तो वहां 2 हाइड्रोजन चिपका दो।
टर्मिनल वाले जो कार्बन है इनकी एक एक वैलेंसी पूरी होती दिख रही है, तो वहाँ तीन तीन कार्बन, तीन तीन हाइड्रोजन चिपका दो। ठीक है। क्या होगा? और बताओ, दोनों के एग्जाम वगैरह भी चल रहे हैं क्या? सर डीएवी का खत्म हो गया, बाल भारती का आई थिंक शुरू होगा। अच्छा, नाइत्री किधर रह गई आज? उसका बर्थडे है तो वो ताज में सेलिब्रेट कर रही है। नाइस नाइस नाइस। हाँ उसने बोला था, मैं ही भूल गया। सर हम्म। सर केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, सेम है, सेम है, सेम है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फार्मूला सेम होते हैं। एक अच्छा सवाल इसमें ये बन सकता है कि सर क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में कोई फर्क होता है क्या? तो फर्क होता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है कि कौन कौन सा एटम कितने रेशियो में प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट बताता है कि कौन सा एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है। ड्रॉबैक क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला का? कि वो एटम आपस में कैसे जुड़े हैं ये हमको पता नहीं होता है। ये ड्रॉबैक है। इसीलिए हम आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला के, भाई बताओ कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है कि भाई तुम्हारा जो है फॉर एग्जांपल तुम्हारा फॉर्मूला सेम है बट लेकिन दो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म है यहाँ पे। तो वो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो मैं बहुत सीरियस में बैठे हो, सब ठीक? यस सर। कहाँ तक पहुंच गए केमिस्ट्री में, स्कूल में? सर स्कूल में चैप्टर 3 चल रहा है, तो अपन पहले मेटल्स के चैप्टर प्रॉपर्टीज 4 पे। करेंगे कि पहले चैप्टर 3 करेंगे? सर कुछ भी चलेगा। कहाँ पे चैप्टर 4 शुरू हो रहा है, कार्बन वाला? मेटल वाले में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मतलब, बट जैसा तुम लोग बोलो। एनीवेज, ये बना लिया? यस सर। ठीक है। तो अपने पास 8 मिनट और 45 सेकंड्स बचे बिफोर दिस मीटिंग एंड, सो डू यू हैव सम कंसंट्रेशन लेफ्ट? मतलब आई थिंक ये रात के 8 है ना, तो वहाँ 10:30 बज रहा है इंडिया में। 10:30 बज रहे हैं। कल सुबह क्लास क्लास एक छोटा सा टॉपिक है बस, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हो जाए, कर दे, कर देना। ठीक है। यस सर। तो चलो देखते हैं, वेरी गुड। तो ये जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना? दिस इज अ, इसमें देखो समझ लेते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, और दिस इज ऑल्सो नोन एज को आयोनिक बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, भाई डोनेशन का हमारा मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि गरिमा मुझे 100 रुपए डोनेट कर दो, तो गरिमा बोलेगी ना भाई 100 रुपए गए पानी में, वापस नहीं मिलने वाले कभी, दान दे दिया। तो हम डोनेशन का मतलब क्या समझते हैं कि भाई वी काइंड ऑफ गिव अप, हाँ भाई ठीक है ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ पे डोनेशन का मतलब ये होता है कि भाई मुझे तुमसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, बट ठीक है, यू कैन यूज माई लोन पेयर्स। अभी तक हमने कोएलेंट बॉन्डिंग में क्या देखा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन सामने वाला भी दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सामने वाला ही दे रहा है। एक केस समझते हैं। तुमने ये देखा होगा कि भाई तुम्हारे पास लेट्स से H प्लस है और वो H2O के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो बना रहा है H3O प्लस। ये तुम्हारा क्या है? हाइड्रोजन आयन। ये तुम्हारा क्या है? वाटर, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। ये चीज ध्यान रखना कि जितने भी तो नहीं बोल सकता, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं ना, उनमें ये सफिक्स आता है EM का। तो सपोज करो Cl प्लस है, तो ये होगा तुम्हारा क्लोरोनियम। तुम्हारा F प्लस है, तो ये तुम्हारा होगा फ्लोरोनियम, है ना। तुम्हारा अगर Br प्लस है, तो ये तुम्हारा होगा ब्रोमोनियम। ऑल्दो तुमको पता है कि बनेंगे नहीं इतनी जल्दी, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इनके तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की। बट अगर ये बने तो इनका नाम ऐसे लिखते हैं। I प्लस तुम्हारा हो गया आयोडोनियम। आयोडोनियम। इसी को अगर तुम नेगेटिव बना दोगे तो वो आइड बनाते हैं। सपोज करो कि O2 माइनस हो गया, तो ये हो गया ऑक्साइड। F माइनस हो गया, ये क्या हो गया? फ्लोराइड। N पे 3 माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया? नाइट्राइड। तुम्हारा क्या बच रहा है? Cl माइनस हो गया, ये क्या हो गया? क्लोराइड, है ना। तो ये कोई रूल नहीं है ऐसा, बट जनरल तुम ये कह सकते हो कि अगर नेगेटिव है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आइड होता है, और अगर पॉजिटिव है तो EM होता है। क्या हमेशा ऐसा होता है? भाई केमिस्ट्री हमेशा ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी जो तुम्हारा डे टू डे लाइफ में पाला पड़ने वाला, वहां पे ये ऐसा ही होता है। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं और यहाँ से हमको क्लैरिटी मिलेगी। तो H देखो क्या है। H इज योर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और H प्लस क्या है तुम्हारा? बस एक प्रोटॉन। हाईली अनस्टेबल, बिकॉज एक चीज जो न्यूक्लियस के अंदर होनी चाहिए, अब वो एक्सपोज हो गई है। तो क्या किया जाए? ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड H के साथ, सिंगल बॉन्ड H के साथ, इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे है। तो ये क्या करता है? बोलता है भाई ये जो मेरा लोन पेयर है ना, कोई भी एक तू ले ले। ले ले का मतलब यू कैन यूज दिस। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अब हाइड्रोजन का डुप्लेट तो कंप्लीट हो गया ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, राइट। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं कि ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, किसी एक लोन पेयर से तुम डोनेशन करा दो H प्लस को, ठीक। तो यहाँ पे तुम देखो एक एरो साइन होता है, तो इसको हम कहते हैं हेड, इसको हम कहते हैं टेल। तो हेड जाता है तुम्हारा रिसीवर एटम के पास, और टेल जाता है तुम्हारा डोनर एटम की तरफ, डोनर एटम की तरफ। और अगर मैं बोल रहा हूं कि A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं A सिंगल बॉन्ड B। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि A सिंगल बॉन्ड B, इस पे माइनस दे दो, इस पे प्लस दे दो। ये भी एक तरीका होता है इसको लिखने का। दिस इज वाई वी से दैट को आयोनिक बॉन्ड। ये परमानेंट चार्ज नहीं है, बट हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट हो गई यहाँ से, तो यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव हो गया, वहां पे डेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है, तो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव सा हो गया, ऐसा बोलते हैं इसको। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे हम लोग? हम बोलेंगे O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड H प्लस के लिए, ऐसे दिखाते हैं हम लोग। चमका, इसको ऐसे डिब्बे में बना दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि O H H और H, और ओवरऑल क्या आ जाएगा? प्लस। ये ओवरऑल प्लस कैसे आया? बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला कि O है सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है H प्लस को, है ना। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कैसे खोल सकता हूँ? जिधर से जिधर टेल है वहां पे प्लस, और जिधर हेड है वहां पे माइनस। तो खोलता हूं मैं इसको, ये क्या हो गया तुम्हारा? O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H प्लस पे एक माइनस, और यहाँ पे एक प्लस, राइट। तो प्लस माइनस नेट तो 0 हो गया, और ये क्या बन गया तुम्हारा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H,
और ये जो ऊपर ये O के ऊपर जो प्लस था उसको तुम बाहर लगा दो, तो दिस इज योर H3O प्लस। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, लेट्स लेट्स फॉलो द ऑर्डर ओनली। मेटलर्जी एक बार खत्म कर लेते हैं, छोटा सा है तो थोड़ा सा रहेगा कि हाँ भाई एक हो गया है। फ्राइडे वाले जो हम लोग का स्लॉट रहेगा ना उसमें हम लोग कार्बन शुरू करते रहेंगे। संडे संडे वाले में हम लोग मेटलर्जी करते हैं। ठीक है, एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर विल गो मोर फ्लो में। ठीक है, तो बाकी जनता को बताना कि नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा मेटलर्जी पढ़ के आना, मैं हाईलाइटेड एनसीईआरटी ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ सॉन्ग। सर जो बॉन्ड पेयर में शेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्पिन सेम होता है या ऑपोजिट होता है? हमेशा ऑपोजिट होगा, पेयरिंग हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होगी। सेम स्पिन में पेयरिंग होगी ही नहीं, मतलब अगर कभी भी कोई भी पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग विल ऑलवेज बी अप एंड डाउन। पेयरिंग विल नेवर बी दिस, पेयरिंग विल नेवर बी दिस। ठीक है, पेयरिंग विल नेवर बी दिस, पेयरिंग विल नेवर बी दिस। दो तो उसमें सेम ही है बट जैसे लिखने का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं, विल डू द कार्बन वाला फंडा। संडे को मिलेंगे, विल डू द मेटलर्जी वाला फंडा। ठीक है, सर वेंसडे क्लास, फ्राइडे। वेंसडे को नहीं होगा? हाँ, द कोर वाला दैट्स माय बैकअप, इन केस कुछ फ्राइडे को होता है तो बैकअप के लिए बोल रहा था। ओके। ठीक है, बाय बाय।